नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पे शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं उनको बता दूं, हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हमने स्टार्ट कर दीजिए। क्लास का समय देख लीजिए। सामान्य ज्ञान की क्लास आपको सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास सुबह शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके जीके जीएस का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र कैसे होते हैं जिसमें आग नहीं लगती, वैसे वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है। चलिए अगला है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है कौन से प्रदेश में? पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है कौन से प्रदेश में? तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। याद रखिएगा, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो यौगिक ज्वालामुखी। ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर डी दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है क्या? तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अगला है आपका सातवां नंबर क्वेश्चन, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? बताइए। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है, हमको बताना है। तो आपका इसकी लिपि है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका आठवां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? बताइए। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, मतलब कार्य करते हैं, कौन सा उद्योग में? तो कपड़ा उद्योग में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर। कपड़ा उद्योग में भारत के लोग सर्वाधिक कार्यरत हैं। चलिए अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बताइए। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। ठीक है, बनी ठहरी आपकी जो चित्र शैली है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है कौन सा? बताइए। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई अपतट क्षेत्र। ठीक है, जो ऑप्शन आपका आपका डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मुंबई जो अपना अरब सी है उसमें स्थित है, मतलब सागर समुद्र में स्थित है। ठीक है, मुंबई अपतट क्षेत्र में है आपका। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, गोपालाचारी, जो ऑप्शन आपका पे सी ये दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राज गोपालाचारी। अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो आपकी लद्दाख और पीर पांजाल के बीच। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आपका राइट आंसर। कुल्लू की घाटी आपकी लद्दाख और पीर पांजाल के बीच स्थित है।
नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। सोपान कृषि कहाँ की जाती है बताइए। सोपान कृषि कहाँ की जाती है। कृषि का एक प्रकार होता है, ये कृषि कहाँ की जाती है। तो पहाड़ों के ढलान पर, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों के ढलान पर ऐसे जैसे आपकी सीढ़ी होती है, सीढ़ी की तरह स्टेप बना बना कर वहाँ पे खेती की जाती है, उसको सोपान कृषि कहते हैं। अगला है आपका 4था नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल होता है कैसा, हमको बताना है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उसके अंदर कैसा होता है, हमको बताना है। तो अब केंद्र बल के समान होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बताना है हमको। जब शुद्ध जल के अंदर डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव आपका क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। सुपरनोवा क्या है, बताना है हमको। सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा आपका विस्फोटी तारा है, ठीक है। सुपरनोवा आपका विस्फोटी तारा है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश में के संविधान से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किस पाल शासक को गुजराती कवि और सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है, बताइए। किस पाल शासक ने किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है। तो धर्मपाल को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल को, जो आपके गुजराती कवि है सोढ़ल, उन्होंने कहा है उत्तरापथ स्वामीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 नंबर है, 19 नंबर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो गिरगिट है अपना रंग बदलता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वड़की लवक के कारण, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाए। इसी के कारण जो आपका गिरगिट है अपना रंग बदलता है। अगला है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण आपका होता है घेंगा रोग, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है, सॉरी बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, बताइए। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो आपका पहला सोयाबीन और दूसरा मूंगफली है, ठीक है। इसमें आपके प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 22 नंबर, 22 नंबर है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, बताइए। लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार अपनी पाचन सहायक होती है स्टार्च में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 23 है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। तो जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति होती है तब टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करना होता है। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 24 नंबर। ड्रॉकिन ऑफ लैम्प्स
लैब्स किसने आरंभ किया था बताइए। ड्रॉकिंग ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया। तो ड्रॉकिंग ऑफ लैम्प्स आपका आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 25 नंबर, 25 नंबर है बारदोली सत्याग्रह जो 1928 का नेतृत्व किसने किया था बताइए। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह के पहले उनका नाम सिर्फ सरदार नहीं था, वल्लभ भाई पटेल था। जब इन्होंने ये सत्याग्रह किया था उसके बाद इनको सरदार की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो बीएड परीक्षा देने वाले हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, साथ साथ मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।